Today in our biology class, we are going to start new chapter, chapter number 11, homeostasis. In this chapter, we will discuss about homeostasis in plants and in humans. We will discuss about the urinary system of human, and we will also discuss about the disorders of kidney. Let's start with homeostasis. Homeostasis is the maintenance of the इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस का मेंटेन होना जो है ये होम्योस्टेसिस कहलाता है, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो, लेकिन जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं उनका मेंटेन होना होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल दें तो ह्यूमन जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। चाहे एयर टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का वो 37 पे मेंटेन रहता है। इसी तरह अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की एग्जांपल दें तो उसमें ये है कि जो ह्यूमन का जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो 1 ग्राम पर लीटर होता है डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करें, ज़्यादा कंज्यूम करें, लेकिन जो 1 लीटर ऑफ ब्लड में जो है 1 ग्राम ग्लूकोज जो है ये इसका मेंटेन लेवल होता है। इस तरह बॉडी सेल्स को क्योंकि उनके लिए ज़रूरी होता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। इसके अलावा स्टेबल इंटरनल कंडीशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं इंजाइम्स की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए भी। नाउ दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। नंबर 1, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, चाहे वो ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड्स हैं, तो उसमें अगर वाटर और साल्ट की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहती है तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब ये होता है कि ये जो मेंटेनेंस होती है वाटर एंड सॉल्ट्स की बॉडी फ्लूइड्स में, इनसाइड सेल्स इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। हमें पता है डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। और ऑस्मोसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water from hypotonic solution to hypertonic solution through semi-permeable membrane। semi-permeable membrane के थ्रू हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो मूवमेंट होती है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो है एसेंशियल हैं फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है? थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन होना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। क्योंकि जो ह्यूमन एंजाइम्स होते हैं, जो ह्यूमन की जो बॉडी एंजाइम्स हैं वो बेस्ट काम करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर कोई भी चेंज आ जाए बॉडी टेम्परेचर में तो मे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, तो वो एंजाइम्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। Our next example is excretion. Excretion क्या है? Excretion is the process of elimination of the metabolic waste material। यानी कि ये भी प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट होता है बॉडी से ताकि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखा जाए। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी, तो उसका बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज़म्स होम्योस्टेसिस के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे प्लांट्स एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन उसको कैसे रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये होता है कि डे टाइम सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, ये आप देख सकते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। मैंने केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, ये देखिए आप।
जो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ यूज़ हो रही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। अब इसका मतलब है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन नाइट टाइम ये होता है कि ये सरप्लस हो जाती है। रीज़न क्या है? बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस हो जाती है। अब प्लांट्स इसको कैसे रिमूव करते हैं? अब प्लांट्स जो हैं वो इसको डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू टिश्यू सेल से रिमूव करते हैं। अब अगर हम देखें, जो लीव्स और यंग स्टेम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू जो एस्केप आउट कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो यंग रूट्स होते हैं, यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू रूट हेयर्स। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का कैसे रिमूवल होता है। तो ऑक्सीजन जो है, जो मेसोफिल सेल में प्रोड्यूस होती है ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डे टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, लेकिन क्योंकि नाइट टाइम नहीं हो रहा होता फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो उसमें फिर ये होता है कि वैसे तो इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है ऑक्सीजन की इन द प्रोसेस ऑफ डे टाइम, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स जो हैं रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को थ्रू स्टोमेटा। तो ये भी थ्रू स्टोमेटा जो है मेसोफिल सेल्स रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स वाटर को कैसे रिमूव करते हैं? प्लांट्स पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट्स ऑब्टेन कहाँ से करते हैं वाटर। तो प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से लेते हैं, एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके अलावा सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान भी प्लांट्स वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप ऊपर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में देख सकते हैं। अब प्लांट्स इसको स्टोर कर लेते हैं लार्ज अमाउंट वाटर को, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको प्लांट्स क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट्स रिमूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब रात के वक्त क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, तो देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल। इफ़ देयर इज़ हाई कंटेंट वाटर कंटेंट, तो वाटर एंटर हो जाता है रूट्स में, और फिर रूट्स से वो एकमुलेट हो जाता है जाइलम वेसल्स। आपको पता है जाइलम वेसल्स क्या होती हैं? जो कि कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, प्लांट्स को वाटर मॉलिक्यूल्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि ग्रास हो गया, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, अब वो फोर्स करते हैं इस वाटर को स्पेशल पोर्स के थ्रू, प्रेजेंट एट लीफ टिप्स और एजेस पे मौजूद होते हैं, फॉर्म ड्रॉप्स, और ये ड्रॉप्स बनाते हैं। तो द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, appearance of drops of water on the tips of leaves is called ब्यूटेशन, ठीक है। तो ड्रॉप्स का अपीयर होना, वाटर ड्रॉप्स का लीव्स के एजेस पे या टिप्स पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेशन कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं? प्लांट्स डिपॉजिट कर लेते हैं मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडीज़ में एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स के तौर पर, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें टोमेटो में, तो टोमेटो में कैल्शियम ऑक्जेलेट जो सॉल्ट है, इसको ये प्लांट डिपॉजिट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल की फॉर्म्स में अपने लीव्स में और स्टेम्स में इसको स्टोर कर लेता है। इसके बाद अगर हम देखें कि वो ट्रीज़, नंबर 2 जो है बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, कि ट्रीज़ जो हर साल जो है ईयरली लीव्स शेड करते हैं, तो वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको वो रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। लीफ फॉल के दौरान जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी साथ साथ रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह और जो वेस्ट मटेरियल्स है लाइक रेजन्स हो गया, जैसे इसको प्लांट्स रिमूव करते हैं। ये सारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, रेजन्स, गम्स, लैटेक्स, म्यूसिलेज। तो अब रेजन्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि कॉनिफरस ट्रीज़
कॉनिफरस ट्रीज कौन से होते हैं? दैट हैव कोन्स लाइक पाइन ट्रीज, जैसा कि हो गया। इसी तरह अगर हम गम्स की बात करें तो गम्स भी वेस्ट मटेरियल है। कीकर जो है वो इसे रिलीज़ करता है मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे। उसके बाद आ जाता है लेटेक्स। लेटेक्स जो है ये रबर प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है जो इसको रिमूव करते हैं। एंड नंबर लास्ट इज़ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज मेटाबॉलिक वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है जिसको कार्निवोर्स प्लांट्स और लेडी फिंगर वगैरह जो हैं ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। और कार्निवोर्स प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं दैट डिराइव मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स वगैरह को ये कंज्यूम करके इस तरीके से करते हैं, तो इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं।